नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, जैसा कि कल के ही वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि भारतीय नौसेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया है जहां पर उन्होंने अपने कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट को लेकर के बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने टेडी को लेकर के हम सबको एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी दी, जहां पर उनके द्वारा ये बोला गया कि जैसे ही टेडी बन करके तैयार होता है तो इसके बाद इसकी टेस्टिंग शुरू हो जाएगी और 80% टेस्टिंग के साथ ही इसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया जाएगा। और इसके साथ में जैसे ही ये अपने ग्राउंड ट्रायल्स को कंप्लीट कर लेता है, इसके बाद में इसके जो टेस्ट है वे एक एयरक्राफ्ट कैरियर से किए जाएंगे और एक एयरक्राफ्ट कैरियर से इसकी लगभग 80 से लेकर के 120 की संख्या में जो उड़ानें हैं उनको यहाँ पर किया जाएगा, जिसके बाद इसको फाइनली हमारी सरकार के द्वारा और नौसेना के द्वारा ये सर्टिफिकेशन मिल जाएगा कि ये हमारी भारतीय नौसेना की जो सर्विस है उसे ज्वाइन करने के लिए तैयार हो चुका है। तो ये जो जानकारी है ये भारतीय नौसेना के द्वारा हमको कल प्रोवाइड कराई गई थी। लेकिन अब इसी टेडी प्रोजेक्ट को लेकर के एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसके बाद में ये भारतीय नौसेना के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और साथ में महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट हो जाता है। तो आप सबको पता होगा कि भारतीय वायुसेना पहले से ही भविष्य की जो कैपेबिलिटीज़ है और साथ में भविष्य के जो स्टैंडर्ड्स है उनको मैच करने के लिए कोशिश कर रही है, जिसके तहत HAL के द्वारा एक कैट सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें आप सबको कई तरह के जो ड्रोन्स है वे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो भारत दुनिया का पहला एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि इस तरह के नेटवर्क सेंट्रिक इंटीग्रेटेड वॉरफेयर के ऊपर काम कर रहा है। तो अगर मैं आप सबको इस पूरे सिस्टम के बारे में बताऊं तो सबसे पहले तो इसमें आप सबको HAL का कैट्स वॉरियर एक स्टेल्थ ड्रोन दिखाई देगा, एक RUAV दिखाई देगा जो कि एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर होगा। इसके बाद आप सबको इसमें स्वार्म ड्रोन्स दिखाई देंगे और एक 50,000 फीट तक फ्लाई करने लायक एक UCAV जो ड्रोन्स है वो भी आप सबको इस पूरे सिस्टम के अंदर दिखाई देंगे। और कुल मिलाकर के आप सबको इसमें भविष्य के जो एडवांस वेपन्स है उनकी झलक देखने को मिलेगी। तो पहले भारत अपने तेजस फाइटर जेट को इसके लिए रेडी करना चाहता है, जिसे तेजस मैक्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब भारतीय वायुसेना के जैसे भारतीय नौसेना ने भी इसमें अपना जो इंटरेस्ट है वो यहाँ पर दिखाना शुरू कर दिया है। और कुछ दिन पहले HAL ने कैट सिस्टम को लेकर के एक पूरा वीडियो जारी किया था, जहाँ पर उन्होंने ये दिखाया था कि कैसे इनका ये जो स्टेल्थ ड्रोन है यानी कि कैट्स वॉरियर ये अपने जो कैरियर ऑपरेशंस है उनको भी परफॉर्म कर सकता है। तो डेफिनेटली HAL के द्वारा पहले से ही इसका एक नेवल वेरिएंट तैयार किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में भारतीय नौसेना भी इसको यहाँ पर अडॉप्ट कर सके। तो अगर आप भारतीय नौसेना के केस में देखते हैं तो वे चाहे तो यहाँ पर मदरशिप के तौर पर टेडी फाइटर जेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि उनका ये जो टेडी फाइटर जेट है इसकी जो लिमिटेशंस आप सबको एक नेवल फाइटर जेट के तौर पर जो देखने को मिलेगी, तो ये सिस्टम इसके ये जो लिमिटेशंस है इनको यहाँ पर ख़त्म करने का काम कर सकता है। क्योंकि ऑलमोस्ट एक टेडी के साथ में आप सबको 4 की संख्या में जो कैट्स वॉरियर है वे यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि स्टेल्थ होंगे। इनके अंदर आप सबको नेक्स्ट जनरेशन की जो क्लोज कॉम्बैक्ट मिसाइलें हैं वे भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ इसके अंदर आप सबको कई जो बड़े ड्रोन्स हैं वे भी यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर आप इस पूरे पैकेज को देखते हैं तो ये किसी भी मदरशिप फाइटर जेट की जो कैपेबिलिटीज़ है उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकता है और ये भारतीय नौसेना को ये कैपेबिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराएगा, जिससे कि हमारी नौसेना भी दुश्मन देश के अंदर जो डीप स्ट्राइक्स है उनको भी करने में कैपेबल होगी। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि भारतीय नौसेना कैसे अपने इन ड्रोन से कैरियर ऑपरेशंस को यहाँ पर कराती है, क्योंकि आप सबको पता है कि INS विक्रमादित्य और साथ में INS विक्रांत दोनों ही स्टोबार टाइप एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी कि इनसे आप सब कह सकते हैं कि एक स्की जंप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि इस तरह के जो ड्रोन्स हैं उनके लिए टेक ऑफ करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि कैसे भारतीय नौसेना अगर इस सिस्टम को खरीदती है तो किस तरह से इस सिस्टम का उनके द्वारा यूज़ किया जाता है और कैसे इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा निकाला जाता है। तो दोस्तों, ओवरऑल भारतीय नौसेना के इस इंटरेस्ट के ऊपर आप सबका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ इस सिस्टम के लिए आप सबकी क्या राय हो सकती है उसे भी आप कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर सकते हैं। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।